जो पाप मुक्त हो गया और जिसका रजोगुण शांत हो गया, अब उसमें कोई अपेक्षा और इच्छा महत्वाकांक्षाएं नहीं रह गई। ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। बंधुओं, भगवान बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन, ये इस तरह से बस में होने वाला नहीं है, इसलिए तू धीरे धीरे करके संसार से विरक्ति को, प्रति को प्राप्त हो और अपनी उस धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर कर। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके और कोई चिंतन न करे। भगवान करे धीरे धीरे ये कार्य होगा बंधु। क्यों? यहां अगले श्लोक में भगवान ने कह दिया, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मनेव वशम नयेत। यह स्थिर न रहने वाला मन, अभिप्राय या चंचल मन, जिन शब्दादि विषय बंधुओं बार बार मैंने इंद्रियों के विषय में बताया है। शब्द आदि, कान का विषय क्या है? कान एक इंद्री है, इसका विषय क्या है? शब्द। अब शब्द आदि, आंख का विषय क्या है? रूप यानी दृश्य। नाक का विषय क्या है? गंध। ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको ज्ञान है। रसना, जीव का विषय क्या है? रस। और त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। तो यहां भगवान कहते हैं कि ये स्थिर न रहने वाला ये मन बड़ा चंचल है। जब शब्दादि विषय के निमित्त संसार में विचरता है, शब्दादि विषय, तो शब्द आदि यानी रूप है, शब्द है, स्पर्श है, रस है, गंध है। मन अकेला कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। यदि कोई कार्य होगा तो इस इंद्रियों के साथ में, जिस इंद्री के विषय में मन भी अपना सहयोग दे देगा, वह कार्य आगे बढ़ेगा, वह कार्य आगे होगा। तो मन इन इंद्रियों के विषयों के माध्यम से ही अपना कार्य करता है, यानी संसार में विचरता है। जहां जो देख लिया वहां पहुंच जाएगा, सुन लिया वहां चल जाएगा। कोई अभी आपको कहने लगे कि भाई फलाना गाली दे रहा था, तो मन उस पर जो है अपना कुछ न कुछ उद्वेग शुरू कर देगा। कोई आपसे कह दे वो बहुत आपकी प्रशंसा कर रहा था, तो उसके लिए कुछ और दूसरा चिंतन करने लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त संसार में विचरता है, संसार के जिन जिन विषय भोगों में घूम रहा है, यात्रा करता है, विचरता है, उस विषय से रोक कर, हटा कर, इसे बार बार परमात्मा में ही लगा। ऊपर जो बात कहे उसको यहां कह रहे हैं कि मन इतनी आसानी से नहीं लगेगा। धीरे धीरे मैं क्यों कहना चाह रहा हूं अर्जुन, कि शनैः शनैः परमेद बुद्ध्यादति गति हितया, मतलब इसको क्रम क्रम से धीरे धीरे करके इस अभ्यास करता हुआ उस उपरति को, संसार से विरक्ति को प्राप्त कर धैर्य युक्त बुद्धि से इस मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास कर। क्योंकि है स्थिर न रहने वाला मन जब जब जिस इंद्री के शब्दादि विषय जो है रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, इनके माध्यम से जहां जहां संसार में ये विचरण करता है, जहां भी ये भ्रमण कर रहा है, उसको वहां से फिर रोक के ला। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे। क्यों? फिर भागेगा तू, फिर रोक के ला, फिर भागेगा, फिर रोक के ला। कहां पर लगाना है? ये जहां भी संसार के विषयों में भ्रमण करेगा, तू वहां से इसको पकड़ के फिर लगा दे। उस शुद्ध हुई परमात्मा के द्वारा धैर्य युक्त बुद्धि से इसको बार बार परम आनंद स्वरूप उस परमात्मा में ला करके छोड़ दे। भागेगा, जरूर भागेगा। अर्जुन, ये इतना आसान नहीं है जो एक बार में तुमने सोच लिया हो गया।
संभव है कि कोई इस प्रकार का योगी पूर्व काल से, पूर्व जन्म से अपने उस अभ्यास को करता आ रहा हो और बीच में भटक गया हो तो आसानी से भी पहुंच जाए, पर एक बार में तो नहीं, बार बार रोक करके ला। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कलमसम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, अर्जुन ये बराबर भाग रहा है, लेकिन उस अभ्यास से सनई सनई तुमने संसार से विरक्ति पा करके उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को तुमने रोक करके वहां पर बार बार परमात्मा में लगाया, और अगर ये स्थिर होने लगा, रुक गया, जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है। फिर पाप तो क्या होते हैं? पाप इस संसार के विषय विलासता और भोगों में, इस संसार के नश्वर पदार्थों में जो प्राणी भटक गए हैं, जो मानव भटक गए हैं, जिनको इन नश्वर पदार्थों में बहुत बड़ा लगाव है, वही पाप कर्म करते हैं। क्योंकि पाप कर्म शाश्वत में नहीं होते, उस नित्य में पाप नहीं होता, उस परमार्थ, उस परमानंद, उस परमात्मा में कभी भी पाप नहीं है। वह सदैव निर्दोष है, वह निर्विकार है। तो इसमें पाप होते हैं। तो क्योंकि जब मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अब बंधु यह एक बात आ गई, रजोगुण, एक नई बात आई। पाप रहित हो गया, पाप से मुक्त हो गया, शांत हो गया, क्योंकि उस परमात्मा में बार बार आप इसमें स्थिर करते रहे। थोड़ी स्थिति उसकी बनी, थोड़ा शांत हुआ और पाप से थोड़ा मुक्त हुआ, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण जो रचना करने की जो भी एक चाह है, जो धारणा है, कुछ बनाने की, कुछ पाने की, कुछ करने की, ये हो गया रजोगुण। बंधु इसी गीता में एक अध्याय पूरा गुण त्रय विभाग योग के नाम से आएगा, जिसको 14वां अध्याय कहेंगे। तो वहां पर रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों की प्रक्रिया अलग अलग ढंग से, सही ढंग से बताई गई है। रजोगुण, रजो राजा रजोगुण रागात्मक वृद्धि। रजोगुण से जितने भी रचना के कार्य होते हैं उसको समझ ले। सतोगुण से उसका पालन होता है, तमोगुण से उसका विनाश होता है। ये तीन प्रक्रिया वहां बताई गई हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसका मन शांत हो गया, जो पाप मुक्त हो गया और जिसका रजोगुण शांत हो गया, अब उसमें कोई अपेक्षा और इच्छा, महत्वाकांक्षाएं नहीं रह गई। ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। बंधुओं, भगवान बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन, ये इस तरह से बस में होने वाला नहीं है, इसलिए तू धीरे धीरे करके संसार से विरक्ति को, प्रति को प्राप्त हो और अपनी उस धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर कर। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, भागेगा, इधर उधर को भागेगा। जैसे जैसे तेरा ये स्थिर न रहने वाला मन, चंचल मन, जिन शब्द आदि विषयों में भटकता रहता, उनसे रोक करके बार बार हटा करके फिर परमात्मा में लगा। संसार के विषयों में, चिंतनों में, नश्वर में जहां भटक रहा है, फिर ला परमानंद की तरफ फिर ला। जब ये इस तरह से बार बार अभ्यास करके उस परमानंद में ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा और रजोगुण शांत हो जाएगा। ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जब उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा में जब यह एक ही भाव से स्थिर मन हो गया, सभी इंद्रियों के कार्य शांत हो गए, परमात्मा में एकीकरण हो गया, वैसे योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। बंधु, यह योगी कह दिए, क्या उसने प्राप्त कर लिया, वह मिल गया, वह जुड़ गया। जिसने उस जोड़ को पा लिया, जिसने उस मिलन को पा लिया, जो उसमें समाहित हो गया, वह योगी। तो भगवान कह रहे हैं कि इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। बंधुओं, आप भी
और मैं तो उन सबको कहता, इसके लिए आयु नहीं, कोई सीमा नहीं है। बचपन से लेकर के अंतिम सांस तक कहत कबीरा जाने दे भाई, जब ते चेते तब ते ही सही। बंधुओं, मैं आज यहाँ पर भारत में इस गीता को अध्ययन करने क्यों निकला? मैं यहाँ पर अपने बुजुर्ग वडील माता पिता, जो पितृ कहे जाते हैं, पूर्वज कहे जाते हैं, उन वृद्धों की स्थिति देख रहा हूं। उन्होंने कोई योग का साधन नहीं किए, उन्होंने कोई भी संसार से उपरति का कोई साधन नहीं किया, अपने बच्चों को पालने पोसने में लगे रहे, और उससे आज उनकी स्थिति क्या है बंधुओं, देख करके बड़ी करुणा दया आती है। यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे, यहाँ से आगे फिर वार्ता चालू रहेगी। जय विश्व